हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीरीज ऑन इन डेप्थ कवरेज ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। जिसमें हमने पहले 2 पार्ट कवर किए थे, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा। ये 2 सेशन हमने कवर किए थे। आज हम इंडस रिवर का इन डेप्थ कवरेज देखने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि हम इस सीरीज में इन डेप्थ मतलब कि वो रिवर का हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखने वाले हैं। उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, उसका ओरिजिन रिवर का कौन सा है, उसके डैम्स उस पे कौन से आते हैं, उस पे कौन से जलाशय इंपॉर्टेंट है, या फिर इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी, पिलग्रिम साइट्स कौन से, कैनियंस कौन से, गॉर्ज कौन सा है ना। जितने हो सकते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्टर देख रहे हैं। जैसे हमने पहले इसके पहले 2 सेशंस कवर किए गंगा, और जैसे मैंने कहा ब्रह्मपुत्रा को, उसको ज़रूर आप वीडियो सेक्शन में जाके देखना। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इतना इन डेप्थ कवरेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना बुक्स है, ना कहीं पे इसका इतना अच्छा रेफरेंस नहीं मिलेगा। वो ज़रूर देखो। बाकी सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेटेड रहो फॉर अपकमिंग सेशंस, अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज। एंड इवन आप फाइल सेक्शन में जाके भी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको नोट्स एज़ अ रेफरेंस के लिए रहेगी। तो चलते आज हम शुरू करने वाले इंडस रिवर से, सिंधु नदी से। तो ये सिंधु नदी का उगम स्थान आपको सबको पता होगा कि तिब्बत में होता है। तिब्बत में कैलाश नाम से एक रेंज आती है। कैलाश रिवर के सॉरी कैलाश रेंज के फुटिल्स पे आपको दिखेगा एक ग्लेशियर है, जिसका नाम क्या है, बोखरचू ग्लेशियर। या मानसरोवर के पास, मानसरोवर के आसपास बोखरचू नाम से एक जगह आती है तिब्बत कैलाश में। वहां से ये रिवर ओरिजिनेट करती है, और वहां पे उसको और एक नाम से जाना जाता है, लायन रिवर या सेंगे ज़ैंगबो भी कहा जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं, हो सके तो कमेंट में बताओ, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मपुत्रा को कुछ अलग नाम है तिब्बत चाइना में, तो वैसे तिब्बत चाइना में इस रिवर को, इंडस रिवर को, सिंधु रिवर को सेंगे ज़ांगबो कहता है, या इवन लायन रिवर के नाम से रेफरेंस से भी जाना जाता है। लगभग इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो 3000 से ज़्यादा है, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 3 मेजर कंट्रीज़ में ये फ्लो होती है, तिब्बत, चाइना, इंडिया एंड देन पाकिस्तान। जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लो इसका अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है। आप एक बार फ्लो देख सकते हो कि ये कैलाश पर्वतरांग के फुटिल से ओरिजिनेट करती है, फिर लद्दाख में एंटर करती है, लद्दाख से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हम देख रहे हैं ये अरेबियन सी की तरफ जाती है कराची के पास। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ दिख रही है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसको आप देख सकते हो। तो उसमें फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्लो है। मेजर पोर्शन जो दिख रहा है पाकिस्तान में 1700 से ज़्यादा, मतलब मोर देन हाफ है क्या पाकिस्तान में? यस। इंडिया में देखा जाए तो 1100 के आसपास है, तिब्बत चाइना में 300 के आसपास फ्लो है इसका। और हमारे सिर्फ एक ही यूटी से ये फ्लो होती है, वो है लद्दाख। और लद्दाख में भी ये जब फ्लो होती है तो कौन से 2 माउंटेन के बीच में से फ्लो होती है? यस, तो लद्दाख एंड जास्कर, जो कि ट्रांस हिमालय तिब्बतन हिमालय का पार्ट है। लद्दाख एंड जास्कर के बीच में से ये सिंधु नदी फ्लो होती है, जिसपे लद्दाख का कैपिटल भी आता है लेह। यहाँ से वो फ्लो होती है, फिर आगे पीओके में जाती है बाल्टिस्तान रीजन में। वहां पे देवसाई नाम से एक प्लेन बनाती है। इवन साउथ की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे रुपशु नाम से प्लेन बनाती है। तो इंडस में 2 प्लेन्स बनते हैं लद्दाख की तरफ, रुपशु प्लेन एंड देवसाई प्लेन। फिर बाद में पीओके जाने के बाद यहाँ से हम देख रहे हैं कि वो एग्जिट करती है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में इसका फ्लो जो साउथवर्ड होता है, क्योंकि वेस्ट की तरफ कौन सी रेंज है, सुलेमान रेंज है। इस वजह से उसको पैरेलल फ्लो होती है, और फिर उसके बाद कराची में जाके ये अरेबियन सी को मिलती है। तो देख लेना, जब ये इंडिया में एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करती है? देमचौक नाम से एक जगह है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस रिवर, सिंधु नदी लद्दाख में कहाँ से एंटर करती है? तो देमचौक नाम से एक पास आता है, देमचौक पास। तो देमचौक पास से ये एंटर करती है भारत में, लद्दाख में। एंड एग्जिट जो करती है भारत से लगभग पीओके के रीजन में, तो वो रीजन कौन सा है? गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके का एरिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से ये एग्जिट करती है भारत से। इवन इसके आगे आप जाओगे तो यहाँ पे गुंजी नाम से गॉर्ज आती है, गुंजी गॉर्ज, जहां से वो सडन साउथ की तरफ बेंड होती है। एंटस एट स्कर्दू इन गिलगिट बाल्टिस्तान है ना, तो स्कर्दू नाम से एक रीजन है, यहाँ पे वो पाकिस्तान के पास एंटर करते हैं। और पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनवाला है, पंजाब पाकिस्तान का जो पार्ट है, सिंध नाम से एक पाकिस्तान का एक पार्ट है, तो इन 3 उनके राज्यों से वो फ्लो होती है। उसके बाद देखो, अब इसके क्या ट्रिब्यूटरीज वगैरह है वो तो हम देखने ही वाले हैं। जनरल सबको पता है कि झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो अपने भारत से जाती है, कुछ जम्मू कश्मीर से है, हिमाचल से कुछ है, पंजाब से भी जाती है। ओके।
तो इन 3 मतलब 3 राज्य और यूटी रहेंगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल। तो यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज जाती है वो तो जनरली सबको पता है। बट आज हम देखने वाले हर एक ट्रिब्यूटरी का पार्ट जो राइट हो या लेफ्ट हो। लद्दाख में अगर राइट कहे तो नॉर्थ डायरेक्शन की होगी, लेफ्ट साउथ डायरेक्शन की होगी। बट जब पाकिस्तान हम चले जाएँगे तो पाकिस्तान में राइट लेफ्ट क्या होगा? तो राइट होगा वेस्ट साइड एंड लेफ्ट होगा ईस्ट साइड। तो ये भी हम देखेंगे आगे क्या है, हर एक ट्रिब्यूटरी को देखेंगे। एक क्वेश्चन है मीनव्हाइल, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आंसर करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ द इंडस? जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, माउथ मतलब जहाँ पे रिवर जाके सी या ओशन को मिलती है, उसको हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। तो वो कहाँ जाके मिलती है? ये सबको कमेंट में बताना है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले, है ना? सभी ट्रिब्यूटरीज हम सब देखने वाले हैं। तो सबके लिए एक एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यूसीएस से एग्जाम होने जा रहा है 23 तारीख को। संडे को सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे होगा। बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस है, 100% तक स्कॉलरशिप है। सबको एनरोल करना है। ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिया है। यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव एंड इसको एनरोल करो। जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया रैंक भी आपको समझ में आएगा। बाकी एक्साइटेड प्राइजेस आप देख सकते हो, वो भी मिल मिल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ज़रूर एनरोल करो। उसके अलावा 60% ऑफ है बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन में, तो वो भी ऑफर आज एंड होने जा रहा है। तो इतने कम प्राइस में आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, जीएससी, सेट वो सब कवर किया जाएगा। इवन जिनका अटेम्प्ट 26 है, 27 है या 28 का भी होगा, उनके लिए अलग-अलग बैचेस आप सामने देख सकते हो, वो भी आप एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा जो विजय नाम से एक बैच है, जो रिवीजन बैच है, वो भी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। 1 मंथ का एक प्रीलिम्स का रिवीजन बैच है, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। एंड इवन एमसीक्यू का कुछ बैच है, वहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू कंडक्ट किए जाएंगे, मोर देन 300 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे शॉर्ट कोर्सेज को भी आप एनरोल कर सकते हो। चलो टॉपिक पे आते हैं फिर। जैसे हमने देखा, इंडस रिवर जब भारत में एंटर करती है, लद्दाख में एंटर करती है, तो लेह से ये जाती है और इसको कई सारे ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं। जैसे आप सियाचिन से देखोगे, सियाचिन जो काराकोरम का पार्ट आता है, K2, वहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर मिलती है, शोक। कौन सी है? शोक। और एक नुब्रा नाम से, शोक नुब्रा, वहीं पे नुब्रा वैली, गलवान वैली आती है, शोक नुब्रा रिवर। एंड नीचे हमने देखा कि झास्कर नाम से एक रेंज है, तो झास्कर रिवर निकलती है। तो नॉर्थ से शोक है, शोक नुब्रा है एंड नीचे से कौन सी है? झास्कर। ये दो इंपॉर्टेंट पहली ट्रिब्यूटरी यहाँ पे मिलती है। एक कारगिल एरिया से भी एक रिवर जाती है सुरु नाम से, तो सुरु नाम से भी एक रिवर मिलती है साउथ की तरफ से। एंड लास्ट में आप देखोगे पीओके में आखिरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऊपर से आके मिलती है, गिलगिट, जो अफगानिस्तान की तरफ से आती है। देखो, तो ये गिलगिट नाम से एक रिवर है। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम देख सकते हैं, लद्दाख की तरफ है। बट जैसे मैंने कहा कि हमें थोड़ा देखना होगा राइट और लेफ्ट और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। उसके पहले एक थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल कंपैरिजन है, क्योंकि आज हम 3 हिमालय की 3 इंपॉर्टेंट रिवर कवर मतलब खत्म कर रहे हैं। क्योंकि गंगा हमने पहले पार्ट में लिया था, सेकंड में ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड में इंडस। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस देख लो। सभी की सभी हिमालय में ही ओरिजिनेट होती है। सबसे लंबी कौन-सी है इसमें? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में सबसे लॉन्ग कौन-सी है? वैसे भारत में तो सबसे बड़ी तो गंगा ही है, बट ओवरऑल सब में सबसे लंबी जो रिवर है, जो आज हम देख रहे हैं, वो है इंडस रिवर। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन-सी इन तीनों में? इंडस, फिर सेकंड आती है ब्रह्मपुत्र एंड तीसरी है गंगा। इसका हमने देखा मानस सरोवर के आसपास, है ना? जहाँ पे इसका उगम स्थान है, वैसे ही वहाँ पे ही कैलाश के फुटेज पे आंगसी ग्लेशियर के पास ब्रह्मपुत्र का हमने देखा, गंगोत्री उत्तराखंड में हमने देखा। बाकी इसको लोकल नाम देख लो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपको कमेंट में लिखने के लिए। इंडस को वहाँ पे क्या कहते हैं? सेंगे ज़ांगबो। तो इसको ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? यारलुंग ज़ांगबो। कौन कहाँ से फ्लो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस और ब्रह्मपुत्र चाइना, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और फिर ब्रह्मपुत्र देखोगे आप बांग्लादेश की तरफ जाती है, तो तिब्बत, चाइना से इंडिया, पाकिस्तान की तरफ कौन आती है? इंडस आती है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन-सी रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र तो चलो दोनों बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, बट इंडस कहाँ जाती है? अरेबियन सी की तरफ। और अगर बेसिन वाइज़ देखा जाए, देखो लेंथ वाइज़ तो हमने देखा कि कौन-सी बड़ी है? इंडस सबसे बड़ी, फिर आएगी ब्रह्मपुत्र, फिर आएगी गंगा। बट बेसिन वाइज़ सबसे बड़ी कौन-सी है? जिसमें बेसिन मतलब उसका सबसे ब्रॉड किसका है? तो वो है, यस, सेम। बेसिन वाइज़ सबसे बड़ी है इंडस, सेकंड आएगी देखो गंगा एंड तीसरी आएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है? फिर तीसरी कौन-सी आती है? ब्रह्मपुत्र। तो बेसिन अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र का बहुत कम है, बट पानी अगर कहा जाए, पानी सबसे ज़्यादा कहाँ से फ्लो होता है? वॉल्यूम वाइज़ सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ से फ्लो होता है? ब्रह्मपुत्र से।
बट बेसिन वाइज़ सबसे छोटी कौन-सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। ये छोटे-छोटे फैक्टर्स भी मुझे लगता है आपको देखने चाहिए क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस पे कभी आ सकता है। तो आ जाते हैं फिर से इंडस रिवर पे, तो इंडस के राइट एंड लेफ्ट एकदम सिंपल है, लिखना है सबको। जो हम भारत की तरफ से मिलता है, वो रिवर पहले देख रहा है, जो कि हम थोड़ा लेफ्ट कहेंगे इसको, लेफ्ट साइड से जो मिलती है। अब लद्दाख की तो हमने देखी कि राइट एंड लेफ्ट थोड़े डिफरेंट थे, वो 2-3 रिवर ही मैंने जो लिख के दिए थे, आपको देखना था। जैसे कौन से बताए लद्दाख में मैंने आपको? शोक, नुब्रा रिवर, जहाँ पे गलवान वैली आती है, शोक, नुब्रा, वो नॉर्थ की तरफ से मिलती है। सुरु, झास्कर साउथ से मिलती है, लद्दाख में। एंड ऊपर से और एक कौन-सी देखी हमने? पीओके के पास गिलगिट। अब ये हो गया लद्दाख का फ्लो। बट लद्दाख से जैसे ये पाकिस्तान आती है, तो अब कौन मिलती है फ्रॉम लेफ्ट? क्योंकि साउथ की तरफ वैसे तो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट मतलब वेस्ट की तरफ से। तो देख लेना। तो ये तो सबको पता है झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज एंड एक लास्ट में पंजनाद, जिस सबका मिक्सिंग होता है तो पंजनाद बनता है, वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। और फाइनली कराची में जाके ये अरेबियन सी से मिलती है। ये तो मेजर रिवर है ही, बट छोटी-छोटी रिवर्स कुछ उधर से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आके मिलती है। उनका नाम है देखो गिलगिट, हुंज़ा सबको लिखना ही है, स्वात, काबुल, शोक, खुर्रम, कोची, गोमाल एंड झोब। इसको कुछ थोड़ा तरीका आपको करना होगा, देखो रटना नहीं है बट हाँ, एग्ज़ाम में कहीं ऑप्शंस आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि कौन-सी कहाँ से मिलती है या इसकी ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। तो देख लेना शाय, गिल, हुन, स्वाति ऐसा भी आप लिख सकते हो, काकू टू गो ज़ू ऐसे कुछ ट्रिक्स आप कर सकते हो, ठीक है? स्वात, हुंज़ा, गिलगिट, शोक, काबुल, काबुल मतलब अफ़गानिस्तान से सिंपली क्लियर होता है, कुर्रम, तोची, गोमाल एंड जोब। ओके, तो इस ऐसा सीक्वेंस को आप ज़रूर थोड़ा-सा देख लेना। एक आधी दूसरी याद नहीं रहे तो बट इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज़ में आता है। जैसे अब यूपीएससी थोड़ा ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कौन-सी ट्रिब्यूटरी मतलब कौन-सी कहाँ से ओरिजिनेट करती है। इसलिए हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज आप देख रहे हो, एक तो वो कौन से स्टेट और यूटी से जाते हैं और उनका ओरिजिन क्या है? क्योंकि आप क्वेश्चन देख रहे हो कि चिनाब का पूछा गया था कि बाराशिंगरी है या नहीं है? जैसे ज़ेमू का हमने लास्ट टाइम देखा था मानस निकलती है वहाँ से नो, ज़ेमू से तीस्ता निकलती है। मतलब छोटी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज़ का भी इन्होंने पूछा है। जैसे अभी मैंने बताया सियाचिन के पास से नुब्रा है क्या? यस। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था कि शोक एंड नुब्रा, है ना? जो इंडस को मिलती है, तो क्या वो सियाचिन से निकलती है? यस। क्या काराकोरम सियाचिन से निकलती है? यस। तो फोर्थ मस्ट बी करेक्ट है, मतलब ये हट गया। इसका आंसर क्या होगा फिर? यस, मंदाकिनी जो है वो गंगा की एक पहली जो पार्ट आती है, मतलब मंदाकिनी रिवर, जो केदारनाथ जिस पे बसा है मंदाकिनी, तो वो चोराबारी ग्लेशियर है। तो अगर 3 कट कर दो तो एक ही ऑप्शन है 1, 2, 4। तो देख लो क्या आंसर है 1, 2 एंड 4। यमुना का बंदरपुर से ही ओरिजिन है। बाराशिंगरी जो चिनाब अभी हम देखने वाले हैं, वो बाराशिंगरी से है, नुब्रा सियाचिन से। तो ये करेक्ट है 1, 2, 4 ए ऑप्शन। और एक रिवर देखो, और एक क्वेश्चन टाइप है, जो यूपीएससी ने पूछा था कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, मतलब लेक पता होने चाहिए आपको। कृष्णा, कोलेरू लेक ये तो हम बाद में देखेंगे। वैसे तो ये गलत है कि डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरू लेक, ये आंध्र प्रदेश में आता है। वो हम बाद में देखेंगे। गंडक रिवर नहीं है तो ये बूढ़ी गंडक रिवर पे कन्वर लेक है। मतलब हर एक रिवर के पास कोई लेक होगा तो आपको थोड़ा जानकारी उसकी होनी चाहिए। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि झेलम जो है वो पास होती है, देखो यहाँ पे झेलम जो पास होती है वो वुलर लेक एंड दाल लेक के आसपास से पास होती है। तो ये जो माइनर मैप है वो हमें क्लियर होना चाहिए, तो वही हम देखने वाले हैं एक एक रिवर का। तो सबसे पहले देखो ग्रेट हिमालय है, उसके बाद पीर पांजाल आता है, फिर यहाँ पे धौलाधार आता है। तो पहले हम जम्मू कश्मीर की रिवर देखते हैं, जो आगे जाके किसको मिलती है? इंडस को। ये देख रहे हो आप, दिस इज द इंडस रिवर। और इसको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है पीर पांजाल से, एक निकलने वाली वेरीनाग नाम से एक पॉइंट आता है, वेरीनाग। वहां से एक रिवर निकलती है झेलम। और झेलम जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे फ्लो होके आगे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो पहली मिल गया हमें झेलम। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, याद रखें इसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन किशन गंगा। और जैसे मैंने बताया झेलम पे ही श्रीनगर उनका कैपिटल आता है। एंड झेलम पे ही दाल एंड वुलर लेक आता है। वुलर लेक तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, तो वुलर लेक एंड दाल लेक इसी रिवर पे आता है।
फिर हिमाचल में जाओगे तो बारासिंगरी से एक निकलती है, बारासिंगरी ग्लेशियर से एक निकलती है जो पीर पांजाल एंड धौलाधार को डिवाइड करती है। वो रिवर है चिनाब। तो चिनाब देख लेना, चिनाब पीर पांजाल धौलाधार के साउथ की तरफ जाती है। हिमाचल से आती है बारासिंगरी ग्लेशियर से चिनाब एंड उसके बाद ये चिनाब पे ही क्या मैं कहूँ जम्मू लोकेटेड है? तो यूजुअली ऐसा रेफरेंस दिया जाता है बट एग्जैक्ट आंसर अगर मैं कहूँ तो तावी रिवर है कि चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है तावी। तो तावी पे लोकेटेड है जम्मू, तो जो कि और एक कैपिटल है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू तावी हम कहते हैं ना जम्मू तावी, तो तावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। तो सेकंड रिवर है चिनाब। तीसरी रिवर है देखो धौलाधार से एक निकलती है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे फ्लो होती है, उसका नाम है रावी। अब ये रावी एंड चिनाब देख रहे हो आप, रावी, चिनाब एंड झेलम, ये तीनों जम्मू कश्मीर से पास होते हुए ये आगे कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। कहाँ जाती है? पाकिस्तान। आगे क्या होता है वो आगे देखेंगे हम, बट आप देख पा रहे हो देखो झेलम, उसके बाद सेकंड हमने क्या देखी? बारासिंगरी से हिमाचल से निकलती है चिनाब, जो पीर पांजाल एंड धौलाधार रेंज को अलग करती है। एंड तीसरी हमने देखी धौलाधार से ही हिमाचल से आती है रावी, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे फ्लो होती है। तो 3 रिवर मिल गए, झेलम, चिनाब एंड रावी, जेसीआर। ये बाद में आगे जाके सभी एक साथ आते हैं और चिनाब बनती है। झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, इवन एक सतलज हम मिलाने वाले हैं। देखो, आगे देखो। देखो, जैसे हमने देखा झेलम पे दाल लेक है, वुलर लेक है। उसकी एक ट्रिब्यूटरी देखी किशनगंगा। फिर देखा हमने पीर पांजाल धौलाधार के बीच में से कौन फ्लो होती है? चिनाब, उसकी ट्रिब्यूटरी है तावी, जिसपे जम्मू है। एंड सबसे नीचे कौन है? रावी। तो ये अब 3 आपको क्लियर है। रिपीटेड हमने देखे। उसके बाद अब और एक रिवर है देखो जो है सतलज, सबसे इंपॉर्टेंट। कैलाश जो पर्वतरांग है, वहां से ही निकलती है सतलुज और शिपकिला नाम से एक पास है। ये है हिमाचल का मैप। यहाँ पे एक शिपकिला नाम से पास आता है। शिपकिला पास से सतलज एंटर करती है और उसके बाद ये पंजाब चली जाती है। और एक रिवर है जो कुल्लू मनाली से एक फ्लो होती है। पंजाब में जाके हरिके नाम से एक जगह है, वहां पे वो सतलज को मिलती है, उसका नाम है बियास और नीचे है सतलुज। तो ये 2 रिवर है देखो। सतलज जो आती है तिब्बत, चाइना से, कैलाश पर्वतरांग के फुटिल से, शिपकिला पास से एंटर करके हिमाचल में, ऊपर से बियास आई, सतलज एक साथ आए पंजाब में, फिर उसको बाद में सतलज कहने लगे। अब ये सतलज जो जाती है पाकिस्तान जाती है, ठीक है? देख लेना, है ना? सतलज को रेड रिवर भी कहते हैं। इन सब में लेंथ वाइज़ अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ी रिवर कौन-सी है? सतलुज रिवर। सबसे बड़ी कौन-सी रिवर है? सतलुज रिवर। बट क्या कहते हैं वॉल्यूम वाइज़ अगर देखा जाए वाटर वॉल्यूम वाइज़ तो वो चिनाब आता है क्योंकि भले ही लेंथ में कम हो बट वॉल्यूम वाइज़ वाटर उसका ज़्यादा निकलता है। अब देखना, अब ये रिवर अगर आप देखोगे, सो फाइनली इसके साथ क्या होता है? अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं देखो सतलज रिवर, ये दिख रही है आपको? सतलज रिवर जो हमने देखी और बियास, पंजाब में आके एक साथ मिले। झेलम, चिनाब, रावी, ये तीनों जम्मू कश्मीर से जाते हैं, फिर उनका चिनाब बनता है। और सतलज जो है, पंजाब से एग्ज़िट करके सतलज जो आगे जाती है, तो सतलज देखो, सतलज और चिनाब मिलते हैं और उसके बाद इसको पंजनाद भी कहते हैं या यूजुअली चिनाब भी कहा जाता है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सतलज और चिनाब एक साथ होते हैं तो क्या कहते हैं? तो चिनाब कहते हैं इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान में इसको यूजुअली पंजनाद नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर उसकी लेंथ ऐड कर दे तो चिनाब सबसे बड़ी हो जाती है फिर, है ना? तो इसलिए लार्जेस्ट रिवर अगर कहा जाए तो चिनाब ही एनसीईआरटी में कौन-सी दी है? लार्जेस्ट रिवर अगर कहें इंडस की, तो वो कौन है? चिनाब ही है। इवन आपको ये एनसीईआरटी में भी दिया है। बट लेंथ वाइज़ अगर देखा जाए तो फिर सतलज देखा जाए तो इस पॉइंट तक सतलज की लेंथ सबसे ज़्यादा निकलती है। बट लार्जेस्ट रिवर कहोगे तो फिर वो कौन-सी रहेगी? चिनाब ही रहेगी। एनीवेज़ बट चिनाब और सतलज मिल गए एट द एंड और फिर पंजनाद होती है और ये पंजनाद रिवर लगभग मुल्तान वगैरह के पास जाके ये मिलती है इंडस से और इंडस फिर इसके बाद इसको सिंधु ही कहते हैं, इंडस कहते हैं, हैदराबाद से पास होती है, पाकिस्तान का हैदराबाद, नॉट इंडिया। और अरेबियन सी के पास यहाँ पे कराची आता है और कराची से जाके ये मिलती है अरेबियन सी को। तो आई होप सबको समझा है कि झेलम कहाँ से आती है, चिनाब कहाँ से आती है, रावी कहाँ से आती है। बियास जो आती है वो भी कुल्लू मनाली के पास से फ्लो होती है। उसपे एक पौंग डैम नाम से एक बहुत बड़ा डैम है। उसके बाद सतलुज हमने देखा तिब्बत चाइना से कैलाश पर्वतरांग से आती है सतलुज, राइट? और उसके बाद ये पंजाब के थ्रू सतलज जाती है आगे पाकिस्तान की तरफ।
तो क्या बता सकते हो? देखो सबसे पहली फर्स्ट कौन है? हमने फर्स्ट देखी जम्मू कश्मीर से, सेकंड देखी यहीं से, तीसरी कौन-सी है? कमेंट में बताना है सबको तीसरी कौन-सी है? ये तीनों एक साथ आते हैं और उसके बाद एक चौथी हमने देखी जो हिमाचल से पंजाब में आके खत्म होती है। फिर 5वीं हमने देखी जो तिब्बत चाइना से आती है और हिमाचल के शिपकिला से आके है ना? फिर ये दोनों एक साथ आती है। तो सबको बताना है 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है और ये पाँचों मिल गए। तो देख लेना ये लास्ट में फिर एक रिवर बनती है 6 वो 6 का नंबर क्या है? मतलब 6 का नाम क्या है? ठीक है? ये 2 मिलते हैं तो हमने देखा चिनाब है, सतलज है, उसके बाद 6 नंबर क्या आ जाता है? तो ये माइंड में ज़रूर क्रिएट करो, ठीक है? अब आते हैं देखो आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करना है, चिनाब तावी पे कौन-सी सिटी लोकेटेड है? चलो, कमेंट में सबको बताना है, अभी मैंने बताया चिनाब की जो ट्रिब्यूटरी है तावी, उसपे कौन-सी सिटी लोकेटेड है? नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने बताया कुल्लू, है ना? कुल्लू, मनाली, मंडी, है ना? इस पे कौन-सा डैम है इम्पोर्टेंट? पौंग डैम। इसको ये रंजीत सागर डैम भी कहते हैं और कुल्लू, मनाली, मंडी, है ना? ये कौन से स रिवर पे लोकेटेड है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बियास रिवर। चंबा किस पे लोकेटेड है? तो रावी पे लोकेटेड है ना? सतलज पे स कौन-सा बड़ा डैम है? गोविंद सागर जलाशय कहते हैं जिसको भाखरा नानगल डैम, है ना? तो ये कौन-सा है? भाखरा नानगल डैम। ये सतलज कहाँ से एंटर करती है? तो सतलज एंटर करती है हिमाचल में कौन-सा पास है? शिपकिला पास। कौन-सा पास है? शिपकिला पास। ये हिमाचल का मैप है देखो और यहीं पे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन-सी है सतलज की? स्पीति नाम से भी एक सतलज की इम्पोर्टेंट रिवर है स्पीति। ये स्पीति वैली काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पे एक कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व आता है जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व। ठीक है? तो ये हो गए डैम्स एंड उसकी इन्फॉर्मेशन। बट आगे भी हम देखने वाले हैं जैसे अभी छोटी रिवर जो हमने देखी, अब जो शोक थी, तो शोक नुब्रा जैसे नुब्रा तो मोस्टली हम देख रहे हैं कि वो सियाचिन से आती है, बट वहीं पे वेस्ट की तरफ काराकोरम में जाओगे तो रिमो नाम से भी एक ग्लेशियर आता है। वहाँ से शोक एग्ज़ैक्टली निकलती है रिमो ग्लेशियर। गिलगिट कहाँ से निकलती है? हमने देखा हिंदू कुश रेंज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के पार्ट जो है, वहाँ से आती है गिलगिट जो लास्ट रिवर थी, इंडिया की तरफ जो लद्दाख की तरफ मिलती है। हुंज़ा हमने देखी, काराकोरम ये सब राइट हैंड मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। काराकोरम से एक हुंज़ा भी है। स्वात नाम से जो हमने देखी, पेशावर उसके पास आता है। काबुल रिवर जो कि आप नॉर्मली काबुल आप लॉजिक भी लगा सकते हो अफ़गानिस्तान से है। उसपे इम्पोर्टेंट कौन से लोकेशन है वो भी देख लो। और ये सबसे राइट हैंड में जो राइट हैंड रिवर है, राइट हैंड से जो मिलने वाली रिवर्स है, जो हमने देखा ना अपार्ट फ्रॉम झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज इधर से जो रिवर मिलती है ना, उसमें सबसे बड़ी रिवर कौन-सी है? काबुल। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है, वो सबसे बड़ी इन सब में सबसे बड़ी कौन-सी है? काबुल। उसके बाद है कुर्रम, अफ़गानिस्तान, तोची नाम से एक रिवर है, गोमाल देखो अफ़गानिस्तान से ही आती है। उसके बाद झोब नाम से एक बलूचिस्तान से जाती है एंड शिंगार नाम से एक रिवर है, जो कि हिस्पार वगैरह ग्लेशियर से निकलती है। ये भी काराकोरम का पार्ट है हिस्पार नाम से, तो वो शिगार नाम से एक छोटी रिवर है। तो इनको बस लिख के रखो, बाद में आप रिवाइज़ कर सकते हो। अब कुछ डैम वगैरह है, ये पाकिस्तान की तरफ के डैम है, बाद में आप स्टॉप करके इसको पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ मैं स्टॉप करूँगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट बराज है, ये भी पाकिस्तान की तरफ आते हैं ज़्यादातर, इसको भी ज़रूर बाद में नोट कर लेना। उसके बाद देखो इंडस लद्दाख के पास कुछ प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा इसको आप थोड़ा स्टॉप करके देख ही लो। नीमू बैसगो नाम से एक लद्दाख में एक प्रोजेक्ट आता है, एचईपी प्लांट आता है, वो देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इंडस पे कौन से डैम हैं, मोस्टली लद्दाख की तरफ। लद्दाख की तरफ कौन से डैम आते हैं, सिंधु रिवर पे। नीमू बैसगो, आल्ची, दुमखार एंड कारगिल। नीमू, बैसगो, एल्ची, दुमखार एंड कारगिल। ये अपने भारत में जो इंडस फ्लो होती है, लद्दाख में जो इंडस फ्लो होती है, उसपे ये डिफरेंट डिफरेंट डैम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एचईपी प्लांट्स है। नीमू बैसगो, एल्ची, दुमखार एंड कारगिल। उसके बाद अब हमने सेकंड रिवर जो देखी, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से जो झेलम पास होती है, उसपे अपने भारत में कौन से डैम हैं? उरी नाम से एक डैम है,
झेलम पे भारत में कौन-सा है? उरी डैम है, मतलब जम्मू-कश्मीर में। लोअर झेलम नाम से एक है एंड जो अभी मैंने बताया था किशनगंगा, जो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो वो भी एक क्या है? डैम है। क्लियर? बाकी अब ये पाकिस्तान के इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, बस वो रेफरेंस के लिए रहने दो। कभी न्यूज़ में होगे तो ही देख लेना, अदरवाइज़ उसको स्किप किया तो भी चलेगा। फिर आती है सेकंड रिवर मैंने जो बताई हिमाचल बाराशिंगरी से आती है, चिनाब, पीरपंजल, धौलाधर को ब्रेक करके आती है, नियर बाय जम्मू से फ्लो होती है। वो चिनाब रिवर जो है, उसपे अपने इंडिया में कौन से डैम हैं? बगलीहार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, सब लिखना है आपको, रिवर का नाम लिख के, रैटल डैम एंड पकाल पकाल दुल डैम। तो ये सभी आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी बड़ा है जो प्लांट अगर देखा जाए तो लगभग बगलीहार डैम है, लगभग 900 की उसकी कैपेसिटी है एंड बाकी फिर और नॉर्मली आप देख सकते हो ना, तो बगलीहार इसमें इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, लिखा सबने कि कौन से रिवर पे कौन-सा डैम है, ये आजकल रिपीटेड क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, कौन से रिवर पे कौन-सा डैम है। उसके बाद आती है रावी जो मैंने बताई थी आपको, धौलाधार रेंज से निकलती है हिमाचल से, फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे फ्लो होके पाकिस्तान जाती है, वो डैम। वो रिवर, रावी रिवर, उसपे है रंजीत सागर डैम। उसपे रंजीत सागर डैम जिसको और एक नाम से जाना जाता है थेन डैम। इसको क्या नाम है? थेन डैम, रावी रिवर। एंड दूसरा है शाहपुर कंडी नाम से एक है, शाहपुर कंडी नाम से, शाहपुर कंडी नाम से। क्या बाद में आप इसको आराम से लिखो, शाहपुर कंडी, ये 2 एंड चमेरा नाम से भी एक आता है, चमेरा डैम ऑल्सो, जो हिमाचल की तरफ है। तो रंजीत सागर, चमेरा एंड शाहपुर कंडी डैम। बियास रिवर पे देखो, जो मैंने बताया ना कुल्लू मनाली से हिमाचल से पास होती है और बियास पंजाब में जाके सतलज को मिलती है। 2 ही स्टेट में फ्लो होती है, हिमाचल एंड पंजाब। कुल्लू मनाली इंपॉर्टेंट लोकेशन है बट वहाँ पे मैंने बताया आपको पौंग डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी इसके जलाशय को रंजीत सागर भी कहते हैं जलाशय। पौंग डैम याद रखना, पौंग डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर ये काफ़ी न्यूज़ में था पौंग डैम। ये कौन से रिवर पे आता है? बियास रिवर पे। ये एक बहुत बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स की भी वेटलैंड साइट भी आती है, पौंग डैम। पंडो नाम से भी एक डैम है, वो भी लिख लेना, मंडी के पास आता है पंडो डैम एंड लारगी नाम से एक प्रोजेक्ट है ना? लारगी प्रोजेक्ट ऑल्सो। फिर उसके बाद सतलज तो पता है, बहुत बड़ी रिवर है, तिब्बत चाइना से आती है, शिपकिला से एंटर करती है हिमाचल, फिर पंजाब और पंजाब से फिर पाकिस्तान। उसपे देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही होगा, हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर पे भाखरा नंगल डैम, जिसमें से भाखरा है हिमाचल की तरफ एंड नानगल है पंजाब की तरफ। नानगल जो आता है वो पंजाब की तरफ। उसके बाद कोलडाम नाम से एक डैम है हिमाचल में एंड बसपा नाम से एक हिमाचल में डैम है। तो ये थोड़ा ट्रिब्यूटरीज पे आता है बट ठीक है आप लिख रखो, कोलडाम एंड बसपा नाम से और एक डैम है। तो दीज़ आर ऑल द स्मॉल डैम्स, है ना? जो भी डैम्स थे इंडिया की तरफ की जो रिवर है उस पे ये इंपॉर्टेंट डैम्स है। चलो एक चौथा क्वेश्चन है मुल्तान, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो किस रिवर के पास आएगा? कमेंट में बताना है, मुल्तान किस रिवर के पास आएगा? बाकी लास्ट अभी एक सेक्शन हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन डिफरेंट रिवर। तो इंडस रिवर पे देखो कराची है, हैदराबाद है, सुकुर है, देरा गाज़ी खान है। इसमें मैं एडिशनली ये भी कहूँगा आपको कि अ, आप इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में भी जो सिविलाइज़ेशंस थे, जैसे हड़प्पा किस रिवर पे था, है ना? हो सके तो कमेंट में बताओ हड़प्पा किस रिवर पे था? सूरकोटड़ा किस रिवर पे था? इवन जो मोहनजोदड़ो है, वो इंडस के कौन से साइड में था, राइट या लेफ्ट बैंक पे था? ऐसे क्वेश्चन कभी-कभी आए हैं, तो आप वो भी देख लेना। अभी मॉडर्न डे के इंपॉर्टेंट सिटीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। झेलम पे कौन है? श्रीनगर है। उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस भी आगे दिए हैं, वो बाद में आप पढ़ लेना। जम्मू जो तावी रिवर पे आता है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी पे, विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर का। वज़ीराबाद देखना, मुल्तान है, फिर लाहौर, है ना? यहीं पे लाहौर एक इम्पोर्टेंट उनकी सिटी है। तो वो किस रिवर पे आता है? रावी रिवर पे। पठानकोट भी कहाँ आता है? रावी रिवर पे। मनाली, कुल्लू मनाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बियास पे आता है। फिर लुधियाना जो है वो सतलज के पास है, नियर बाय है। तो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट सिटीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस रिवर, तो आज हमने इंडस भी कवर की है। तो कमेंट में बताना अब नेक्स्ट रिवर हम कौन-सी कवर करें? प्लाटू सेक्शन में हम सबसे बड़ी रिवर कवर करने वाले हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताओ। बाकी सभी को जो अपडेट्स वगैरह हैं, नोट्स हैं, वो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। विदाउट स्पेस टाइप करना है सुमित सर नोट्स।
Okay, so thank you all of you. See you in the next session.